चिड़िया के दो बच्चे थे। टूनी का बड़ा बेटा गोलू को लग रहा था कि उसकी माँ उससे ज्यादा उसकी छोटी बहन से प्यार करती है। माँ, मैं चुच्चू से ज्यादा खाना लाता हूँ, फिर भी आप सिर्फ चुच्चू से ही ज्यादा प्यार करते हो। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो गोलू, मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। गोलू, ऐसे भेदभाव करना बंद करो, अभी भी टाइम है। तुम्हारी सोच में इतना फर्क कैसे आ गया? हाँ, अब तो आप सिर्फ मुझे ही बातें सुनाओगी। टूनी की छोटी बेटी चुच्चू चुपचाप सब सुन रही थी और उसका बड़ा बेटा गोलू हर वक्त उसकी माँ टूनी से लड़ता फिरता। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो गोलू, आज हम तीनों एक साथ दाना लेने जाएंगे। नहीं माँ, आप दोनों जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहाँ से चला जाता है। पता नहीं गोलू को क्या हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। पता नहीं क्यों उसे हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, औरों के साथ तो बहुत ही खुशी से रहता है। उधर गोलू अपने उल्लू दोस्त के पास जाता है। क्या हाल चाल है गोलू? कुछ नहीं, बस दाना इकट्ठा करने निकला था। अरे गोलू, तुम तो कितने भोले हो। तुम्हारी माँ और बहन तुमको खाना लेकर जाने के लिए भेजते हैं। भला तुम्हें क्या जरूरत है उनके लिए खाना लेकर जाने की? तुम्हारी माँ तो तुमसे ज्यादा तुम्हारी छोटी बहन चुच्चू से प्यार करती है और तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाती है। तुम सही कह रहे हो उल्लू, आज बहुत सी बातें सुनाई है मैंने माँ और चुच्चू को। मेरी मानो तो तुम अपनी माँ बहन को छोड़कर चले जाओ यहाँ से और अपने लिए एक घोंसला बनाओ, यही अच्छा है। तुम सही कह रहे हो उल्लू, मैं यही करूँगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर गोलू वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले पे आके टूनी से कहता है, माँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे काम करवाते हो। अब बस बहुत हुआ, मैं अब आप दोनों के साथ नहीं रहूंगा। माँ, आप रहिए इस चुच्चू के साथ। ये सब तुम क्या कह रहे हो गोलू? मैं तुमसे काम करवाती हूँ? आज तो मैं और चुच्चू भी गए थे दाना लेने। ऐसा ना कहो मेरे बेटे, हम तीनों मिल बांट कर रह लेंगे। आप रहने दीजिए माँ, ऐसी अच्छी अच्छी बातें कह के आप मेरा मन नहीं भुला सकती। तो अब क्या तुम हमें घर से निकाल दोगे? नहीं, मैं ही चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसा कहकर गोलू वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसे दिन दिखाए हैं। पता नहीं गोलू किसके बहकावे में आके ये सब कर रहा है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर गोलू उन उल्लू के पास जाता है। मैं उन लोगों को छोड़कर आ गया हूँ और अब मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ घोंसला बनाने। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये सब घर परिवार फिजूल की चीजें हैं। और गोलू दूसरे जंगल पे चला जाता है। ये गोलू तो कितना बुद्धू है, हम जैसे बोलते हैं ये भी वैसा ही करता है। अच्छा हुआ उनका परिवार टूट गया। हा। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। उधर गोलू ने भी अपना घर बना लिया था, पर उसे अकेले अकेले रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी, पर कोई प्यार करने वाला नहीं था। और एक दिन ऐसे ही वो परेशान होकर बैठा था कि तभी एक तोता वहाँ आता है। मैं इस जंगल में रहता हूँ। जब से तुम आए हो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मूड हर टाइम ऑफ रहता है। क्या बात है, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? हाँ, मेरा परिवार है। मैं ही अपनी माँ और बहन को गलत समझ रहा था। मुझे लगता था कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरी छोटी बहन चुच्चू से प्यार करती है, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी सोच कितनी गलत थी। मेरी माँ मुझे और चुच्चू को बराबर प्यार करती थी। अगर ऐसा ही है तो तुम वापस चले जाओ अपने माँ के पास, तुम्हारा उसी में ही भला है। ऐसा कहकर गोलू अपने माँ के घर पहुँच जाता है। अरे बेटा, तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। माँ, आप चिंता ना करें, इस बार मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको कितना गलत समझा। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। मैं वहाँ अकेला पड़ गया था और अब समझ आया कि आप मुझसे कितना प्यार करती थी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बच्चों से तो भूल चूक होती ही रहती है। और ऐसे ही वो तीनों फिर से खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते।